फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 10 अगस्त है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए, डिस्कस करेंगे डिटेल में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज 10 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले हम रिवीजन कर लें 9 अगस्त कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि रिवीजन से विजन की प्राप्ति संभव, वरना एग्जाम में हम कंफ्यूज कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 बेड के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया है? ग्रेटर नोएडा में किया है 400 बेड के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन। इसमें वेंटिलेटर सहित आईसीयू की कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो 100 के पार पहुंच गई है। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में महिला सदस्यों की संख्या, लोकसभा में 78 है, राज्यसभा में 25 है। लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर क्या बनते हैं? संसद बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज में किस ऐप को बेस्ट ऐप का अवार्ड मिला है? चिंगारी ऐप को मिला है आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज को। इसके को फाउंडर सीईओ हैं सुमित घोष, आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप कुमार जोशी। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। यह फाउंडेड हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। इसे स्थापना किसने की थी? पार्लियामेंट यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने किया था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया था? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया था 9 अगस्त को विश्व भर में। 9 अगस्त 1982 को यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बैठक बुलाकर विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीएस रानी पसे सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। इसकी मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? चौथे अमीर शख्स बन गए हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? तो भारत के प्रवासियों से वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। देख लेते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। इसकी कैपिटल है यूएई की आबू धाबी। करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। इसकी करेंसी है। पॉपुलेशन है 96.3 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है। प्रेसिडेंट है वहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो 534.5 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि यह कुल भारत के 13 महीने के आयात खर्च के बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत करेगा T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी। 2022 की कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, अब हम आज 10 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। पहला है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है? पहला ऑप्शन देखिए, 50 रक्षा उपकरण, दूसरा 101 रक्षा उपकरण, तीसरा 210 रक्षा उपकरण, चौथा 351 रक्षा उपकरण। तो रक्षा मंत्रालय ने कितने रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी है? 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की। इसके अंतर्गत भी है, साथ ही साथ हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण भी सम्मिलित हैं इन 101 रक्षा उपकरणों में। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत रुपए 2000 की छठी किस्त जारी की है? पहला है प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, तीसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चौथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो किस योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की छठी किस्त जारी की है? करेक्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में छठी किस्त जारी की है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत साल भर में 6000 रुपये 2,000 रुपये किस्त में दी जाएगी किसानों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला देखिए,
विश्व जैव ईंधन दिवस, दूसरा विश्व विज्ञान दिवस, तीसरा विश्व ऊर्जा दिवस, चौथा विश्व पृथ्वी दिवस। तो 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया था? करेक्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वर्ल्ड बायोडीजल डे मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया 10 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं? तो भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर? देखिए ऑप्शन, जापानी सेना, दूसरा अफगानिस्तानी सेना, तीसरा अमेरिकी सेना, चौथा नेपाली सेना। तो किस सेना को दिए हैं 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट में? करेक्ट है ऑप्शन चौथा, नेपाली सेना को दिए हैं। भारतीय सेना ने 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट में। देख लेते हैं नेपाल के बारे में। वहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू है। वहाँ के CM कौन है? KP ओली हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। तो ये था नेपाल के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है? पहला देखिए ऑप्शन, अफगानिस्तान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पाकिस्तान, चौथा मालदीव। तो सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी? करेक्ट है, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सऊदी अरब उधार में तेल देता था। उसने IOC संगठन को दोफाड़ करने की धमकी दी। इसके कारण सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी। देखते हैं सऊदी अरब के बारे में। वहाँ की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी अरब की सऊदी रियाल करेंसी है सऊदी अरब की। पॉपुलेशन है 3.37 करोड़ पॉपुलेशन है सऊदी अरब की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? पहला ऑप्शन देखिए लक्ष्मीकांत, दूसरा तुषार मेहता, तीसरा नरेंद्र बन्ना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। कई लोग लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के बारे में बता रहे हैं, किंतु अभी ये हाल ही में चर्चा में थे, किंतु उन्होंने इस खंडन किया। किस एयरपोर्ट ने भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित किया है? पहला ऑप्शन देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एयर सुविधा नामक पोर्टल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, भारतीय हवाई एयरपोर्ट ने किया है एयर सुविधा का? करेक्ट है ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी यात्री हैं अपनी फॉर्म कोई भी भर सकते हैं अब एयरपोर्ट पर जाए बिना। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एयर सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? पहला देखिए गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मेघालय, चौथा केरल। तो किस राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? करेक्ट है, मेघालय राज्य मंत्रिमंडल ने किया है। ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की नीति पर, पॉलिसी पर मंजूरी दी है। देख लेते हैं मेघालय के बारे में। CM है मेघालय कौन? कर्नोट कोंगलाकल शर्मा है, कर्नोट संगमा जिसे बोलते हैं। गवर्नर है तथागत राय, वहाँ के मेघालय के कैपिटल है मेघालय की शिलांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ODOP योजना के अंतर्गत किस ई-कॉमर्स कंपनी ने MOU साइन किया है? उत्तर प्रदेश के साथ ODOP योजना के अंतर्गत किसने किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। एक राज्य एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस ई-कॉमर्स यूनियन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडर। इसने किस ई-कॉमर्स कंपनी ने किया है? पहला देखिए अमेजन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा अलीबाबा, चौथा मिंत्रा। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने किया है? करेक्ट है फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ODOP योजना के अंतर्गत MOU, जो भी बुनकर, कारीगर, शिल्पकार होंगे वो अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्रसारित और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के CEO हैं। फाउंडेड कब हुआ था? अक्टूबर 2007 को इसकी स्थापना हुई थी फ्लिपकार्ट की। इसके फाउंडर कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दो भाई थे इसकी स्थापना में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? वॉलमार्ट इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के कौन सी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली है? तो पहला है दूसरी बार, दूसरा है तीसरी बार, तीसरा चौथी बार, चौथा है पांचवी बार। तो महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किस बार प्रधानमंत्री बने? चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के। देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो, दूसरी राजधानी है कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। दो राजधानियां हैं, दो राजधानियां पूछ लेता है, पहला कोलंबो, दूसरा श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। पॉपुलेशन है श्रीलंका की 2.17 करोड़ जनसंख्या है।
श्रीलंका, करेंसी है श्रीलंका रूपी श्रीलंका की। तो फ्रेंड्स ये थे आज 10 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।